नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो रामकृष्ण मठ नागपुर द्वारा प्रकाशित नारद भक्ति सूत्र है, जिसमें जो व्याख्या है, भाष्य है, वो स्वामी वेदांतानंद जी द्वारा लिखित है। यह व्याख्या मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी गई थी। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन हमने प्रेम दर्शन, जो गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित नारद भक्ति सूत्र है, जिसमें श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की व्याख्या है, उसकी निवेदन में उन्होंने लिखा था कि सन 1916 में उन्होंने प्रथम बार जब नारद भक्ति सूत्र पढ़ी थी तो वो बंगला में ही पढ़ी थी और एक बंगला व्याख्या के साथ पढ़ी थी। तो हो सकता है कि ये उसी व्याख्या का अनुवाद हो, लेकिन इस बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ये केवल मेरा अंदाज़ा है। वो पढ़ा और वो पुस्तक पढ़ी, ये पुस्तक पढ़ी, तो दोनों को बस जोड़ के देखा है। उसके अलावा मेरे पास कोई और अधिक जानकारी नहीं है इस बात को प्रमाणित करने के लिए। 40 रुपये मूल्य है इस पुस्तक का, और कुल पृष्ठ इसमें 14 पृष्ठों में आपको निवेदन, भूमिका इत्यादि है और 146 पृष्ठों में भाष्य है। पीछे कुछ भक्ति संबंधित ही यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है और उसकी व्याख्या दी गई है। जिस भक्ति को प्राप्त कर मनुष्य सिद्ध होता है, मृत्यु भय से मुक्त होता है एवं परमा तृप्ति को प्राप्त करता है, भक्ति लाभ से मनुष्य पूर्ण होता है, देव स्वरूप को प्राप्त करता है और परमा परितृप्ति की प्राप्ति करता है। उनके प्रेम का एक कण मात्र प्राप्त कर भक्त कृत्य हो जाते हैं। कोई कामना ही उनकी नहीं रहती। उन्हें प्राप्त कर निश्चय ही सारे अभाव बोध की परिसमाप्ति हो जाती है। तब फिर मुक्ति की कामना ही कैसे रहेगी। बंगला से जो अनुवाद हुआ है इसका हिंदी में, वो डॉक्टर केदारनाथ लाभ जी ने किया है। ये छपरा बिहार के हैं रहने वाले। मूल्य 40 रुपये। प्रकाशकीय है, प्रथम संस्करण का ही है। प्रेम के द्वारा मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाले विज्ञान को भक्ति योग कहते हैं। यही मानव मन को ईश्वर की ओर उन्मुख कराने का सर्वाधिक सुगम एवं सरस मार्ग है। इस कारण भगवान श्री रामकृष्ण अपने पास आने वाले बहुसंख्य लोगों को इसी मार्ग का उपदेश देते हुए कहते थे कि कालिकाल में नारदीय भक्ति ही उपयुक्त है। वैदिक काल से लेकर अब तक असंख्य ऋषि मुनियों तथा संतों ने भक्ति विषयक उपदेश दिए हैं और उन्हें लेकर सहस्त्रों ग्रंथों की रचना हुई। तथापि इस विशाल भक्ति वांग्मय के बीच देवर्षि नारद कृत भक्ति सूत्र अपना विशिष्ट स्थान रखता है। जैसा कि मैंने पहले भी प्रेम दर्शन की वीडियो में चर्चा की थी कि पंचरात्र के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि परिचयात्मक, केवल इंट्रोडक्टरी छोटी सी बुकलेट है रामकृष्ण मठ की, उस पर वीडियो चैनल पर उपलब्ध है। उसकी भूमिका में ही लिखा गया था कि वैष्णव ग्रंथों में जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जो उनमें नारद भक्ति सूत्र और शांडिल्य भक्ति सूत्र आते हैं। आगे इस ग्रंथ के बारे में लिखते हैं। ब्रह्मलीन स्वामी वेदांतानंद जी ने बंगला भाषा में भक्ति प्रसंग नाम से इन सूत्रों पर एक टीका लिखी थी, जो काफ़ी लोकप्रिय सिद्ध हुई। इसमें सूत्रों के अन्वय तथा अनुवाद के साथ ही व्याख्या भी दी हुई है। अब यहाँ ये काल नहीं लिखा गया कि इन्होंने ये बंगला भाषा में कब लिखा था, तो अगर बाद में लिखा हो तो हो सकता है वो 1916 वाली व्याख्या हो, वो भी बंगला में ही हो और कोई अलग व्याख्या हो। डॉक्टर केदारनाथ लाभ ने सन 1985 में छपरा बिहार में इसका हिंदी रूपांतर करके प्रकाशन कराया था। कुछ काल से इसके अनुपलब्ध होने के कारण हमने इसका पुनर्मुद्रण करके फिर से सुलभ कराने का निर्णय लिया है। फिर जिस प्रकार से गीता प्रेस की प्रेम दर्शन पुस्तक में देवर्षि नारद का परिचय था, यहाँ भी उनका परिचय दिया गया है अलग तरीके से, विभिन्न शास्त्रों में, और जो उनके संदर्भ में चीज़ें आती हैं उनका यहाँ उल्लेख किया गया है देवर्षि नारद का। यहाँ देवर्षि नारद को के नाम से जो पुस्तकें अभी उपलब्ध हैं, जो मतलब ग्रंथ देवर्षि नारद द्वारा रचित माने जाते हैं, उनकी कुछ जानकारी दी गई है, या जिन ग्रंथ उनके नाम पर हैं उनकी जानकारी दी गई है। एक तो नारद भक्ति सूत्र जो हम देख रहे हैं, दूसरी नारद संहिता, नारदीय शिक्षा एवं संगीत मकरंद। ये 4 पुस्तकें देवर्षि नारद विरचित कही जाती हैं। ये सब ग्रंथ उनके द्वारा रचित है या नहीं, इसके निर्णय का कोई उपाय नहीं है। नारद संहिता प्रसिद्ध स्मृति शास्त्र है, तो नारद संहिता स्मृति शास्त्र हो गई, नारदीय शिक्षा आती है, संगीत मकरंद है, और नारद भक्ति सूत्र जो हम देख रहे हैं। वैष्णवों का विशेष प्रिय ग्रंथ नारद पंचरात्र के साथ देवर्षि का नाम जुड़ा है, किंतु वह स्वयं इस ग्रंथ के रचयिता नहीं है। इस ग्रंथ में कथित विषय उन्होंने भगवान शंकर से उपदेश रूप में प्राप्त किया था। नारद परिव्राजक उपनिषद एवं नारदीय पुराण के साथ उनका नाम विशेष रूप से जुड़ा है। इनके अतिरिक्त महाभारत और श्रीमद् भागवत आदि पुराणों में कई स्थलों पर उन्हें अशेष सम्मानित उपदेशक के आसन पर देखा जाता है।
यहाँ से नारद भक्ति सूत्र प्रारंभ हो रहा है। पराभक्ति का स्वरूप हेडिंग दिया गया है। यहाँ कोई ऐसे विषय सूची किसी प्रकार की इस जगह पे नहीं दी गई है, लेकिन यहाँ भी सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे ये प्रथम अनुवाक है, प्रथम सूत्र आया, उसका सूत्र का अन्वय दिया गया है बोल्ड में। अन्वय के बाद इटैलिक्स में अनुवाद दिया गया है सूत्र का, और उसके बाद नीचे जो मूल बंगला व्याख्या नहीं दी गई है, मूल बंगला व्याख्या का जो हिंदी में अनुवाद है वह दिया गया है। ये भी व्याख्या बहुत अच्छी है और कई सारे ग्रंथों से इसमें भी मुख्यतः श्रीमद् भागवत और श्रीमद् भगवद गीता से ही कोट किया गया है। कई जगहों पे, कुछ जगहों पे श्री रामकृष्ण वचनामृत से भी शायद नहीं, वहाँ से इस पुस्तक में नहीं है, वो एक अन्य पुस्तक हम देखेंगे उसमें है। यहाँ पे भागवत से काफ़ी चीज़ें कोट की गई हैं। हाँ, यहाँ भी भागवत से ही है। विस्तृत व्याख्या है यह भी। प्रिंटिंग का ऐसा कोई मेजर इशू नहीं है, फॉन्ट साइज़ वगैरह अच्छा है, स्पष्ट है, कहीं एक आध जगह हल्का फुल्का हुआ है। एक इस स्थान पे अन्वय तो दिया गया है सूत्र का, मगर अनुवाद मिस हो गया है, अनुवाद यहाँ नहीं छपा हुआ है। हालांकि चूंकि अन्वय दिया गया है तो आप अन्वय पढ़ के सूत्र का अर्थ समझ सकते हो, और नीचे विस्तार से व्याख्या तो दी ही गई है। प्रेम दर्शन में भी कुछ अंश मैंने पढ़ के सुनाया था व्याख्या में से, तो यहाँ भी कुछ एक अलग सूत्र का अंश मैंने हाईलाइट किया है। बद्ध जीव केवल कामिनी कांचन के लिए हुए हैं, उनके हाथ पांव कामिनी कांचन से बंधे हुए हैं। वे ईश्वर का तनिक भी चिंतन नहीं करते, किंतु मन में सोचते हैं इस कामिनी और कांचन से ही सुख मिलेगा और हम निर्भय होकर रहेंगे। वे यह नहीं जानते कि उन दोनों से ही मृत्यु होगी। संसार में अनेक दुख, कष्ट और विपत्तियों में पड़कर भी बद्ध जीव को बोध नहीं होता। जिस काम से इतने दुखों का भोग करते हैं, उस काम को ही वो फिर करते हैं। जैसे ऊँट को कांटा खाने में अच्छा लगता है, खाते खाते मुंह में तड़ की रक्त बहने लगता है, तब भी वह कांटा खाना नहीं छोड़ता। बद्ध जीव अगर अवसर पाते हैं तब इधर उधर की फालतू बातें करते हैं, नहीं तो बेकार के काम करते हैं। वे कहते हैं मैं चुप होकर रह नहीं पाता, शायद समय नहीं कटते देख ताश खेलना शुरू कर देते हैं। अब के समय में ताश की जगह वो मोबाइल ने ले लिया है। फिर माया का ऐसा खेल है कि कोई व्यक्ति मृत्यु शैया पर सोया हुआ भी यदि देखता है कि दाएं में बाती तेज जलती है तो कहता है तेल खत्म हो जाएगा, बाती को कम कर दो। जो लोग ईश्वर चिंतन करते हैं उन्हें पागल कहकर उनकी हंसी उड़ाता है। फिर उसकी कभी जैसे सांप छुछुंदर की गति हो जाती है, न निगल पाता है न उगल पाता है। बद्ध जीव कभी कभी समझते हैं कि संसार में सार वस्तु कुछ नहीं है। जैसे आमड़ा में केवल गुठली और छिलका होते हैं, तब भी उसे छोड़ नहीं पाते, तब भी ईश्वर की ओर मन नहीं दे पाते। यदि संसारी जीव तीर्थ करने जाता है तो वह स्वयं ईश्वर चिंतन करने का समय नहीं पाता। आजकल तीर्थों में भी बहुत भीड़ होने लगी है, तो यह बहुत ध्यान से सुने। यदि संसारी जीव तीर्थ करने जाता है तो स्वयं ईश्वर चिंतन नहीं करने का समय नहीं पाता। केवल परिवार के लोगों की गठरी ढोते हुए उसके प्राण जाते हैं। संसारी लोग तीनों के दास होते हैं। उन लोगों में क्या कोई सार पदार्थ रहता है? वे स्त्री के दास, रुपयों के दास और मालिक के दास होते हैं। फिर आगे लिखते हैं, भगवान के शरणागत क्या सहज हुआ जाता है? महामाया का ऐसा खेल है कि क्या यह शरणागत होने देती है? फिर यहाँ भी तीर्थ से ही संबंधित है यह सूत्र। वहाँ अपनी व्याख्या में लिख रहे हैं, जहाँ अनेक लोग अनेक दिनों तक ईश्वर का दर्शन करने के लिए जप तप ध्यान धारणा प्रार्थना उपासना करते हैं, वहाँ ईश्वर का प्रकाश निश्चय ही है, ऐसा समझना। उन लोगों की भक्ति में वहाँ ईश्वरीय भाव घनीभूत हो गया है। इसी से वहाँ सहज रूप में ही ईश्वरीय भाव का उद्दीपन और ईश्वर का दर्शन होता है। ये फिर तर्क वितर्क और वाद विवाद वाला ही है। युक्तियों के द्वारा तत्व का निर्णय करना संभव नहीं है। जिन लोगों ने पुराने वीडियो नहीं अगर देखा हो आपने प्रेम दर्शन का, तो वहाँ भी इस सूत्र से संबंधित जो व्याख्या थी उसका मैंने उल्लेख किया था। इस व्याख्या में इस प्रकार से लिखा गया है, तुम कड़कड़ाना छोड़ो, जब तक घी कच्चा रहता है तब तक ही वह कड़कड़ाता है। खाली गड़ुआ शायद घड़ा अर्थ हुआ गड़ुआ का, खाली गड़ुआ ही झल भरने के समय भग भग की आवाज़ होती है, किंतु भर जाने पर फिर आवाज़ नहीं होती। विचार बुद्धि कब तक? जब तक ईश्वर का आनंद नहीं पाया जाता। मधुपान का आनंद प्राप्त करने पर मधुमक्खी और भनभन नहीं करती। ग्रंथ पढ़कर ढेरों तर्क युक्ति करने के में समर्थ होने से कुछ नहीं होगा। भांग मुंह में बोलने से भी नहीं होगा। कुल्ला करने से भी कुछ नहीं होगा। नशा करने के लिए भांग पीनी पड़ेगी। इन सब बातों की धारणा करनी होगी। धारणा करने पर व्याकुल होकर निर्जन स्थान में अकेले छिपकर ईश्वर को पुकारना होगा।
तो ये मूल, जैसा मैंने बताया, बंगला की हिंदी अनुवाद है। 146वें पृष्ठ पे पुस्तक समाप्त हो रही है, किसी प्रकार की अनुक्रमणिका नहीं दी गई है। बिल्कुल अंत में भाष्य में है, ईश्वर की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। व्याकुल होकर ईश्वर को ढूंढने पर उनका दर्शन होता है, उनके साथ संभाषण होता है, बातचीत होती है, जैसे मैं तुम लोगों के साथ बातें करता हूँ। सच कहता हूँ, दर्शन होता है। तो यहाँ पे ये पुस्तक समाप्त होती है। ये पुस्तक का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रामकृष्ण मठ की पुस्तकें मठ पे तो विक्रय स्थल होती हैं, वहाँ मिलती है। कुछ पुस्तक विक्रेताओं, जो बड़े पुस्तक विक्रेता हैं धार्मिक ग्रंथों के, उनके यहाँ भी ऑफलाइन भी पुस्तकें प्राप्त हो जाती हैं, मैंने देखी हैं। लेकिन अगर गीता प्रेस से तुलना करें तो कम मिलती हैं, तो ज़्यादा रिलायंस ऑनलाइन पर ही हो जाता है। तो ऑनलाइन का मैं लिंक डाल दूंगा, बाकी आप अपने शहर में पता कर सकते हैं कि कहाँ पे रामकृष्ण मठ की पुस्तकें उपलब्ध होंगी। और नहीं तो अगर आप किसी ऐसे शहर में यात्रा कर रहे हैं जहाँ पे आपके आसपास या किसी काम से आप जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर मठ हो तो मठ में विक्रय केंद्र मेरे हिसाब से तो होता ही होता है, पुस्तक विक्रय केंद्र, तो आप वहाँ से भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। ये थी कुछ जानकारी स्वामी वेदांतानंद के नारद भक्ति सूत्र पे जो भाष्य है रामकृष्ण मठ द्वारा प्रकाशित, उसके बारे में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।